हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल रोविंग स्पिरिट। आज हमारे टूर का 8वां दिन है और आज हम आपको अपने साथ पूना ले चलते हैं और फिर उसके आगे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग और त्र्यंबकेश्वर की ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाते हैं। हाँ भाई, हम लोग दमन से निकल गए हैं, लेकिन भाई रोड्स हैव बीन एक्सीलेंट एवरीवेयर इन गुजरात और बहुत ही अच्छी। अभी तो खैर हम महाराष्ट्र में आ गए और रोड कहीं भी ख़राब नहीं मिली है। दिल्ली टू जयपुर, फिर राजस्थान वाली भी बहुत अच्छी थी और वी आर एंजॉइंग द ड्राइव। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन पूना है। पूना हम शाम को 5 बजे तक पहुंचेंगे। वी आर ड्राइविंग बाय लोनावाला। दिस बॉम्बे पुणे हाईवे एक्सप्रेस हाईवे है, बट ट्रैफिक बहुत है इस पर, लेकिन अच्छी ड्राइव है क्योंकि ये हिली रोड है। वी हैव लिव्ड इन पूना फॉर 5 years और इस बार हम खाली वहाँ अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं। अरविंद जैन जो मेरे हस्बैंड के कॉलेज के फ्रेंड हैं और विजय बिडेकर। तो विजय और मेरे हस्बैंड टेल्को जमशेदपुर में साथ काम कर चुके हैं एंड दे गेव अस सच अ वार्म वेलकम। अरविंद स्टेज एट हिंजवाड़ी, सो फर्स्ट वी वेंट टू हिज प्लेस एंड वी हैड अ लवली इवनिंग विद अरविंद एंड हिज फैमिली। फिर हम विजय के घर आए। डिनर वी हैड टुगेदर विद विजय एंड हिज लवली वाइफ अनु। Had a great time with our friends in Pune. So thanks Arvind and Vijay for welcoming us in your homes during COVID time. तो पुणे में हम होटल सेंट्रो में रुके थे, which is a very nice boutique hotel. फर्गुसन कॉलेज के बहुत पास है, वहाँ से walking distance में ही है. This is their lobby and they have lot of greenery inside lobby and dining area. This is their restaurant. Morning in Pune we spent driving around the cities and reviving old memories. We drove by सारस बाग क्योंकि हम जब पूना में रहते थे तो हम सारस बाग के पास ही रहते थे। तो पूना का विजिट तो हमारा कंप्लीट ही नहीं होता अगर हम चितले बंधु नहीं जाते तो। सो वी वेंट टू चितले बंधु एंड ऑफ कोर्स द फेमस लक्ष्मी नारायण चिवड़ा, यहाँ भी हमने जाना ही था, हम वहाँ भी गए। एंड देन कयानी बेकरी भी हम गए, लेकिन कयानी बेकरी पर इतनी लंबी लाइन थी कि हम यहाँ रुके नहीं, हम वहाँ से आगे चले गए। एंड ऑफ कोर्स कैफे वैशाली, वी हैड आवर ब्रेकफास्ट देयर। कैफे वैशाली इज अ मस्ट विजिट कैफे इन पुणे। So now we are on way to Bhimashankar from Pune, about 100 kilometer from Pune. 3 घंटे लेकिन लगते हैं। रोड तो अच्छी है लेकिन पतली रोड है, लेकिन सीनिक ड्राइव है। सो इनफैक्ट हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस टूर का तो ज्योतिर्लिंग के दर्शन ही करने थे, लेकिन देखिए भोले बाबा ने उसके साथ हमें कहाँ कहाँ घुमा दिया। भीमाशंकर तो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है एंड अ ट्रैकर्स डिलाइट। तो यहाँ काफ़ी सारे लग्जरी होटल्स और रिसोर्ट आ चुके हैं, लेकिन हम क्योंकि खाली दर्शन ही करने आए थे टू स्टे समवेयर क्लोज टू द टेम्पल, तो हम इस MTDC के होटल में रुके थे जहाँ से मंदिर खाली 5 किलोमीटर था। दिस इज द रोड टू भीमाशंकर टेम्पल। तो हम आके रुके हैं, होटल में चेक इन किए हैं, फिर नहा वहा के हम लोग अब दर्शन करने जा रहे हैं। बड़ी अच्छी सी पतली सी सुंदर सी सड़क है, जंगल के बीच से जाती है भीमाशंकर मंदिर के लिए। मंदिर यहाँ से अभी 2 किलोमीटर है। सो ये अब हम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास पहुँच चुके हैं। यहाँ पे 230 स्टेप्स नीचे जाना पड़ता है और फिर ऑफ कोर्स आपको आना भी पड़ेगा, लेकिन एज यू कैन सी स्टेप्स आर वाइड और स्टीप नहीं है, छोटी छोटी स्टेप्स हैं, तो आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बड़ी आराम से कोई भी जा सकता है। और बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। यूजुअली काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन जैसे आप देख सकते हैं इस समय ड्यू टू कोविड ज़्यादा लोग नहीं थे। हमने वहाँ काफ़ी समय स्पेंड किया और हमको लगा कि मंदिर की वाइब्स यहाँ की बहुत ही अच्छी थी। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जा
जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के। हम लोगों के दर्शन बहुत अच्छे हो गए भोले बाबा के। और नाउ वी आर ड्राइविंग बैक। सवेरे के 9 बज रहे हैं। हम भीमा शंकर से अब चल चुके हैं त्र्यंबकेश्वर के लिए, विच इज़ 234 किलोमीटर फ्रॉम हियर। तो थोड़ा आगे जाकर हम मेन रोड से हटकर एक साइड रोड पर आ गए हैं। और ये बहुत ही सीनिक ड्राइव थी जिसमें हम विनयार्ड और हरे भरे खेतों से होते हुए नारायण गांव के पास मेन हाईवे है जो नासिक वाला, उस पर हम पहुंच गए थे। So now we are on main highway जो नासिक के लिए जाता है। और ये रोड भी बहुत ही अच्छी थी, इस पे ट्रैफिक भी कम था और छोटी छोटी पहाड़ियों में से होते हुए सड़क जाती है। नासिक से त्र्यंबकेश्वर इज़ ओनली 30 किलोमीटर विच इज़ एन हाफ एन आवर ड्राइव। तो बहुत सारे लोग इनफैक्ट नासिक में रुक करके और जाके दर्शन करके आ जाते हैं, क्योंकि नासिक में होटल आपको हर रेंज में मिल जाएंगे। और बल्कि त्र्यंबकेश्वर में उतने होटल नहीं है, छोटे मोटे थोड़े होटल हैं। तो हम नासिक से निकल चुके हैं और हम त्र्यंबकेश्वर की तरफ जा रहे हैं। हम त्र्यंबकेश्वर में ही रुकेंगे क्योंकि हमें अच्छा लगता है, हम जब किसी भी ऐसी पवित्र जगह पर आते हैं तो वहाँ मंदिर के पास रहना, उस शहर में रात बिताना अच्छा लगता है। तो हम वहीं पे रुकेंगे। और वहाँ पर एक MTDC की प्रॉपर्टी है विच इज़ रन बाय संस्कृति ग्रुप, एक प्राइवेट कंपनी है। तो हमने सोचा है कि हम वहीं पे रुकेंगे। और ये देखिए हम त्र्यंबकेश्वर पहुँच चुके हैं। ये होटल शहर से ज़रा बाहर है लेकिन बहुत ही अच्छा व्यू है वहाँ से। रास्ते में एक बहुत सुंदर तालाब पड़ता है, होटल जस्ट इसके पास ही है। और इसके पीछे छोटे छोटे थोड़े जंगल भी हैं और होटल से ये पहाड़ दिखता है वहाँ से। कोविड में होटल बंद था तो 10 दिन पहले ही खुला था और खाली हम 2 लोग ही इस होटल में थे, लेकिन द मैनेजर हिमसेल्फ एंड द स्टाफ दे रियली टुक गुड केयर ऑफ अस। तो मंदिर इस होटल से हार्डली 1 किलोमीटर था और मैनेजर ने यहाँ पे हमें सजेस्ट किया कि आप थोड़ा लेट जाइए जिससे भीड़ कम हो जाएगी। सो 7 बजे हम होटल से चले एंड वॉकिंग थ्रू द नैरो लेन्स एंड द मार्केट्स ऑफ त्र्यंबकेश्वर हम करीब आधे घंटे में बाय 7:30 हम मंदिर पर पहुँच गए। और सुनते हैं वैसे बहुत भीड़ होती है, हमारे फ्रेंड्स गए थे पहले, उन्होंने कहा था घंटों लाइन में लगा रहना पड़ता है, लेकिन ये देखिए हम यहाँ से एंट्री कर रहे हैं और हमारे आगे कोई भी नहीं है। तो बहुत ही अच्छे से हमें यहाँ पे दर्शन हुए, बड़े आराम से। इनफैक्ट हम लोग 2-2, 3-3 बार जाके दर्शन करके आए और मुश्किल से मेरे ख्याल में बस 15-20 लोग ही उस समय यहाँ पे दर्शन करने आए होंगे। तो हम जब मंदिर से दर्शन करके आए तो जस्ट मंदिर के पास में ही हमें बड़ी अट्रैक्टिव सी एक चाय की दुकान दिखी जिसपे लिखा था अमृत तुल्य चाय फॉर 10 रुपीज ओनली। And though we are not tea person, but इनकी चाय was really अमृत तुल्य and we ended up having 2 cups each. ओम शिव मंगलम शिव नाम मंगलम, 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 मंगलम त्र्यंबकम धाम मंगलम। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। एंड इफ़ यू लाइक आवर वीडियो then please like, share and subscribe our channel. Thank you.